हिंदू धर्म के 5 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। जी हाँ, आज हम उन्हीं 5 बड़े रहस्यों की बात करेंगे। भारत समूचे विश्व में अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रचलित है। आदि काल से लेकर अब तक हमारे देश में लाखों रहस्य और न जाने क्या क्या सामने आता रहा है, जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती रही है। हिंदू धर्म भारत की आत्मा है। हिंदू धर्म में आपको वो प्राचीन रहस्य मिलेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं उन 5 रहस्यों से जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला रहस्य है पारस पत्थर। आजकल आलू से सोना बनाना एक मजाक बनकर रह गया है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लोहे से भी सोना बनाया जा सकता है तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। एक समय ऐसा था जब ये बात सच थी। कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग सोना बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण के साथ मिलाकर सोना बना लेते थे। अब ये बात सच है या रहस्य है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिमालय में पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता है जिसे यदि लोहे से छुआ जाए तो वो सोने में बदल जाता है। पारस पत्थर को लेकर कई कहानियां हैं। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमय विद्या थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी विद्या के कारण ही यहाँ पर इतना ज्यादा सोना मौजूद था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना सोना आखिर आया कहाँ से। मंदिरों में टनों सोना रखा था। सोने के रथ बनाए जाते थे। प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। क्या वाकई में ही प्राचीन भारत में लोगों के पास पारस पत्थर था? दूसरा रहस्य है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों का रहस्य। गुरुड़ और सांप की लड़ाई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दूसरे की जान के प्यासे ये दोनों दुश्मन असल में भाई हैं, यानी कि एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। दोस्तों, एक ही इंसान से कैसे मानव के अलावा एक और प्रजाति जन्म ले सकती है, इस सच के आगे तो साइंस भी फेल है। कहते हैं कि धरती के प्रारंभ में धरती एक ही द्वीप थी, फिर बटकर 2 द्वीपों में बनी और अंत में जाकर 7 द्वीपों वाली धरती बन गई। धरती की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने समुद्र और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानव पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। लेकिन आज हम बात करेंगे मरीचि के विद्वान पुत्र ऋषि कश्यप की, जो कि खुद एक इंसान थे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है, इंसान के यहाँ तो इंसान ही जन्म लेगा। लेकिन अब यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सांप, पक्षी, पशुओं आदि की प्रजाति को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि जहाँ ऋषि कश्यप एक इंसान थे वहाँ उनके पुत्र थे गुरुड़, तक्षक, वासुकी आदि। गुरुड़ पक्षी जो कि विष्णु जी के वाहन है। तक्षक एक सांप था जिसने कसम खाई थी कि वो पांडवों के वंश को खत्म कर देगा और राजा परीक्षित को मारा था उसने, तभी कलयुग की शुरुआत हुई थी। और वासुकी नाग तो भगवान भोले भंडारी के गले का हार है। जी हाँ, ये सभी भाई हैं। हालांकि जीव साइंस को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई नई प्रजाति जन्म ले सकती है? क्या ये संभव है? ऋषि कश्यप की एक रानी काष्टा से घोड़ों का जन्म हुआ था और एक रानी जिसका नाम तमरा था उससे बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षियों का जन्म हुआ था। विनीता के गर्भ से गुरुड़, जिसे हम विष्णु वाहन कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। और वरुण देव का जन्म हुआ था जो कि सूर्य देव के सारथी हैं। कद्रू की प्रमुख संतानें नाग, वासुकी, तक्षक, कोटक रहे और उनकी एक पत्नी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ था। अब ये सब कैसे संभव हुआ? साइंस को इस पर शोध करने की जरूरत है। तीसरा रहस्य है पारस मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है जिसे हम हीरे की श्रेणी में रखते हैं। मणि अपने आप में एक रहस्य है और कहा जाता है कि जिसके पास मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि को छीन लिया था। मान्यता ये है कि मणियां कई प्रकार की होती है: नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि और पारस मणि। पारस मणि से लोहे को
छू दो तो वो सोना बन जाती है। कहते हैं कि कौवे को इसकी पहचान होती है। ये हिमालय के आसपास पाई जाती है और इसी के महत्व के कारण भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर भी रखा गया। चौथा रहस्य है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का उल्लेख वेदों और पुराणों में पाया जाता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष प्रकार का वृक्ष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था और समुद्र मंथन से प्राप्त ये वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया था। इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी कि हिमालय के उत्तर में कर दी थी। कल्प वृक्ष की आयु यानी कि जीवित रहने की सीमा आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच में कोई कल्प वृक्ष था? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए, क्योंकि उसे एक कल्प यानी कि एक युग तक जीवित रहना था। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वो कहाँ है, कैसा दिखता है, उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अपरिजात का वृक्ष ही कल्प वृक्ष है, लेकिन अधिकतर लोग इससे सहमत नहीं हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। पांचवा रहस्य है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। ये एक चमत्कारी गाय होती है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उसे चमत्कारी लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ प्रजातियां ही होती थी। उनमें से भी प्रारंभिक काल में सिर्फ एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 पूर्व ऋषि वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और गाय की नई प्रजातियों को बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देविनी, नंदिनी, बुमारी आदि था। कामधेनु के लिए ऋषि वशिष्ठ से विश्वामित्र और कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय किसी को भी नहीं दी। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ ने 100 पुत्रों का बलिदान भी दिया। ये वो बड़े 5 रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं। इन रहस्यों का जवाब किसी विज्ञान के पास नहीं है और ना ही किसी किताब में है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र हर जगह मिलता है, चाहे वो पौराणिक कथाएं हो या फिर पौराणिक ग्रंथ। अब दोस्तों, आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।